दोस्तों, अगर आपको HDFC बैंक में जॉब लेनी है तो उसके लिए ना बहुत सारी स्किल्स आपके अंदर होनी चाहिए। और मैं अपने हर वीडियोस में आपको बताता हूं कि भैया ये स्किल्स ले लो, ये स्किल्स ले लो, लेकिन आज के इस वीडियो में मैंने सारी स्किल्स को नोट कर लिया है और वो आपको एक एक करके बताने वाला हूं और वो मैं समझाऊंगा भी कि कौन सी चीज़ का क्या फ़ायदा है और उसका क्या यूज़ है। सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन दिस वीडियो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड स्टार्ट करते हैं पहली चीज़ से। और दोस्तों, अगर आप सोचते हो कि ये स्किल्स ना लें हम और फिर हमारी जॉब लग जाएगी HDFC में, तो दिस इज़ नॉट पॉसिबल, ऐसा नहीं हो सकता है। इन चीज़ों को तो सीखना ही पड़ेगा अगर आपको HDFC बैंक में नौकरी लेनी है तो। और अगर आपको प्रोफेशनल नौकरी लेनी है तो फिर तो ज़रूर ही सीखना चाहिए। अगर आपको ऐसे सेल्स में जाना है तो इनकी कुछ खास ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ, अगर ऑफिस में बैठ के अच्छे पैसे कमाने हैं तो फिर ज़रूर सीखिएगा। जी हाँ, मेरी लिस्ट में अव्वल नंबर पर है इंग्लिश टाइपिंग। इंग्लिश टाइपिंग हर एक उस बंदे को आनी चाहिए जो HDFC बैंक में या फिर किसी प्राइवेट बैंक में जाने की सोच रहा है, क्योंकि आपको कंप्यूटर पर तो काम करना ही पड़ेगा। अगर आप सेल्स एग्जीक्यूटिव भी हैं या फिर सेल्स मैनेजर हैं या फिर किसी भी छोटी से छोटी पोस्ट पर भी हैं तो आपको इंग्लिश की टाइपिंग करना आना चाहिए। ठीक है, उसका रीज़न ये है कि काम तो आपको करना ही पड़ेगा, छोटा मोटा डेटा बना के देना ही पड़ेगा, तो इंग्लिश टाइपिंग आना ज़रूरी है। एक चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ है यहाँ पर डाटा एंट्री। डाटा को एंट्री करना भी आना ज़रूरी है। किस तरीके से डाटा एंट्री होती है, कौन से सॉफ्टवेयर में होती है, उन सारी चीज़ों को सीखने के लिए डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, उस वीडियो को जाकर आप देख सकते हो। और ये सारा काम MS एक्सेल में होता है और या फिर आप उसको एडवांस एक्सेल करके भी सीख सकते हो या कह सकते हो। समझ में आ गई बात। और तीसरे नंबर पे मेरी लिस्ट में जो है वो है प्रेजेंटेशन या फिर पावर पॉइंट। जी हाँ, सबसे ख़ास और ज़रूरी है। आपने कोई काम को कंप्लीट कर लिया है, क्लाइंट को इन बॉस को दिखाना है, प्रेजेंट करना है। किस तरीके से दिखाओगे? ऐसे व्हाट्सएप पे फ़ोटो तो नहीं भेजोगे, बॉस आपको बात भी नहीं करेंगे, तो उनको चाहिए ईमेल में प्रेजेंट भेजना, ईमेल में प्रेजेंटेशन दिखाना। तो आपको आना चाहिए प्रेजेंटेशन चलाना, उसमें कौन से इफ़ेक्ट होते हैं, कैसे वो यूज़ होती है, आपको A to Z चीज़ें पता होना बेहद ज़रूरी है। और दोस्तों, एक बात और बता दूं मैं आपको, ये जितनी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ ये सारी चीज़ें बेसिक हैं, इसमें कुछ भी एडवांस नहीं है। ज़्यादा डरने और घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप खुद से 10 से 12 हज़ार रुपये का कंप्यूटर लगा के घर पे भी इन्हें बहुत ही ईजिली सीख सकते हो। सारे वीडियोस के लिंक डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा और यूट्यूब पे आप खुद से सर्च करके भी बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हो। मैंने भी वहीं से सीखी हैं, डरने और घबराने की ज़रूरत नहीं है। नंबर 4 है ईमेल अंडरस्टैंडिंग। किसी भी काम को करने के लिए ईमेल का बहुत तगड़ा रोल होता है। जब आप नया फ़ोन ख़रीदते हो तो सबसे पहले अगर नेट चलाना है तो उसमें ईमेल आपको डालना ही पड़ेगा। ठीक है, बहुत सारे लोग उसे जीमेल भी कहते हैं, गूगल अकाउंट्स भी बोलते हैं। उसका नाम एक्चुअल है ईमेल या फिर जीमेल, आपको जो लगना चाहिए वैसे कह सकते हो, कहते हैं उसे ईमेल ही है। ईमेल का काम होता है एक संदेश को दूसरे के पास पहुंचाना। ठीक है, ये ईमेल का एक्चुअली काम होता है। और भी बहुत सारे काम होते हैं ईमेल के, लेकिन ख़ास काम यही है, एक संदेश को दूसरे के पास पहुंचाना ही ईमेल का काम होता है। ईमेल की अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है। ईमेल की अंडरस्टैंडिंग से मतलब ये है कि ईमेल के अंदर किसको किस तरीके से लिखना है, अप्रोच करना है तो हाय लिखना है, या फिर किसी से रिक्वेस्ट करनी है तो किस तरीके से करनी है, बॉस को मेल डालनी है तो कैसे डालनी है, अगर अपने से छोटे को मेल लिखना है तो उसका क्या तरीका है, किसी से कोई चीज़ लेनी है, कोई डाटा कलेक्ट करना है तो किस तरीके से करना है। यूट्यूब पे हज़ारों वीडियो हैं, बहुत ईजिली सीख सकते हो और ईमेल तो सीखना कंपलसरी है। आई होप यू आर अंडरस्टैंड। उसके बाद है कम्युनिकेशन स्किल। किसी भी बैंक में या फिर किसी भी संस्था में नौकरी लेने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जितनी बताई हूँ सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कम्युनिकेशन स्किल। कम्युनिकेशन स्किल आपकी जॉब का हिस्सा है। क्यों? जब तक आप लोगों से बात नहीं करोगे, जब तक आप लोगों से मिलोगे नहीं, उनसे कनेक्शन नहीं बनाओगे, उनसे कम्युनिकेट नहीं करोगे, आप बात या फिर आप जो सामान बेचना चाहते हो, आप जो सर्विस देना चाहते हो, जो पॉलिसी बेचना चाहते हो, वो नहीं बेच पाओगे। क्योंकि जब आपसे बात ही नहीं होगी, जब आपसे कम्युनिकेट नहीं होगा तो फिर कैसे करोगे? तो इसके लिए कम्युनिकेशन स्किल का सीखना बेहद ज़रूरी है। सवाल पैदा होता है कहाँ से सीखें? आई बटन में कंप्लीट वीडियो का लिंक है, उस वीडियो को देख करके आप सीख सकते हो कम्युनिकेशन स्किल और उस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो, हमारे को भी कर सकते हो। नंबर है 6 मार्केटिंग नॉलेज। अगर आपको HDFC बैंक में एज ए सेल्स एग्जीक्यूटिव जाना है तो आपको मार्केटिंग की नॉलेज होनी चाहिए, मार्केट की नॉलेज होनी चाहिए, किससे कैसे बात करते हैं। और यहाँ पे सबसे अहम रोल आपका कम्युनिकेशन स्किल ही अदा करता है।
मार्केट का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। मार्केट में किससे कैसे बात करते हैं, किसको नमस्ते, किसको गुड मॉर्निंग, किसको हैंडशेक कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। ऊंची आवाज़, नीची आवाज़, वर्बली कैसे बोलते हैं, किसको कहाँ तगड़ा बोलना है, किसको डांटना है, किसको डपटना है, किससे डपटना है, ये सारी चीज़ें आपको पता होना बेहद ज़रूरी है। और इसका नॉलेज आपको मिलेगा जब आप मार्केटिंग के अंदर जाएंगे, लोगों से मिलेंगे, घूमेंगे फिरेंगे। अब दोस्तों मेरे पास एक सवाल आया था कि भैया जब तक हम नौकरी नहीं करेंगे तो फ्रेशर रहेंगे, तो हम क्या करें, कहाँ से जॉब लें। और आपने कहा है कि भैया फ्रेशर को जॉब नहीं मिलती है, और ये हकीकत भी है। HDFC बैंक हो या फिर कोई सा भी बैंक हो, फ्रेशर लोगों को नहीं लेते हैं क्योंकि उनको काम करना नहीं आता है। और आपको कोई बंदा क्यों सैलरी दे जब तक आपको काम करना नहीं आता है। तो उसी के लिए मैंने एक वीडियो बनाया है कि आप किस तरीके से एक्सपीरियंस ले सकते हैं 6 महीने से 1 साल का, वो भी बिल्कुल फ्री में। और वहाँ से आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी और साथ में सैलरी भी मिलेगी छोटी मोटी। तो उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ज़रूर देखिएगा। नंबर 8 है हमारे पास टीम लीडिंग, ठीक है। और ये जितने पॉइंट्स हैं मैं सारे डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, आप इनको नोट डाउन कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो और उन पर डेली काम कर सकते हो, थोड़ा थोड़ा सीख सकते हो। टीम लीडिंग ये क्या होता है, टीम को कैसे लीड करना है। कोई बंदा उधर भाग रहा है, कोई उधर भाग रहा है, सबको इकट्ठा लेके चलना है। जब तक हम साथ नहीं जाएंगे हम विकास नहीं कर पाएंगे। और ये मैं एक इंडियन होने के नाते ही बोल रहा हूँ, हम आपस में लड़ते रहते हैं इसलिए हमारा देश थोड़ा पीछे जा रहा है। अगर हम आपस में एक साथ एकजुट होकर चलेंगे बहुत जल्दी ग्रो कर जाएंगे। और यही एक कंपनी का रोल होता है। कंपनी के अंदर भी, किसी भी बैंक के अंदर भी या फिर किसी भी इंडस्ट्री में सारे एम्प्लॉयज़ या फिर सारे अधिकारी, सारे कर्मचारी एक ही भाषा बोलते हैं। ये नहीं कि मैं नहीं करूँगा, ये वो नहीं करेगा, उससे करा लो, उससे करा लो। थोड़ा बहुत तो चलता है लेकिन हाँ, सब एक भाषा बोलते हैं। आप उदाहरण ले सकते हो SBI से। अगर एक बंदे ने मना कर दिया ये काम नहीं होगा, किसी का बाप जाके SBI में काम नहीं करा सकता, ये हकीकत है। अगर उसने कहा 13 तारीख को होगा तो 13 को ही होगा, और ये गारंटी है मेरी, आपने SBI का चेक किया हुआ होगा, ठीक है। बात करते हैं ब्राउजिंग की। तो आपको गूगल पे ब्राउज़ करना आना चाहिए, चीज़ों को पढ़ना आना चाहिए। इंग्लिश आपकी थोड़ी सी होनी चाहिए पढ़ने लायक, समझने लायक, ठीक है। शुड का क्या मतलब होता है, वुड का क्या मतलब होता है, और भी बहुत सारे वर्ड्स हैं जो हम यूज़ करते रहते हैं आए दिन, उनका मतलब पता होना चाहिए, मीनिंग पता होना चाहिए, ठीक है। तो आपको ब्राउजिंग करनी आनी चाहिए, घुमा फिरा के बात करूँ तो। उसके बाद है इंग्लिश अंडरस्टैंडिंग। जी हाँ, आपको इंग्लिश आनी चाहिए क्योंकि बैंकों में जो ज़्यादातर काम होता है वो इंग्लिश लैंग्वेज में होता है। बोलो भले ही हिंदी, लेकिन जो कंप्यूटर है वो इंग्लिश में है। और आपको अगर इंग्लिश का ये नहीं पता तो फिर कोई मतलब बनेगा ही नहीं, ठीक है। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि आपको बढ़िया परफेक्ट इंग्लिश आनी चाहिए, वो तो ज़्यादातर नहीं आती है लोगों को, लेकिन हाँ, अच्छी इंग्लिश आपकी हो, आप समझ जाएगी मैंने क्या लिखना है, और जो लिख करके आया आपके पास उसका मतलब भी आप समझ लें। वैसे तो गूगल ट्रांसलेट चल रहा है, लेकिन यार आपके साथ में इतने सारे लोग खड़े हुए हैं और आप वहाँ गूगल ट्रांसलेट कर रहे हो, शर्म नहीं आ रही आपको। उसके बाद है नंबर 10, वो है इंग्लिश स्पीकिंग। अगर आपने इंग्लिश स्पीकिंग को सीख लिया, इंग्लिश बोलना सीख लिया, तो आपकी जॉब लगने के जो चांसेस हैं वो बहुत जल्दी और बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। उसका रीज़न, आपने एक अच्छी चीज़ सीखी है। और इंग्लिश का देखो, ऐसा नहीं है आपने इंग्लिश नहीं सीखी तो आपके अंदर कमी है, नहीं, आपके अंदर एक खासियत इनबिल्ड हो जाएगी, एक खासियत जुड़ जाएगी कि हाँ, बंदे से ये काम करना आता है, जो कि एक अच्छी बात है। और इंग्लिश का ना बड़े शहरों में बहुत एफर्ट होता है, बहुत सारी चीज़ें इंग्लिश में होती हैं, तो इंग्लिश आना बहुत ज़रूरी है। मुझे उतनी अच्छी नहीं आती, लेकिन हाँ, आई विल सजेस्ट यू कि हाँ भैया सीखो, ज़रूरत है, मैं भी सीख रहा हूँ, ठीक है जी। ये तो हुई बेसिक चीज़ें जो मैंने बताई। अब थोड़ी सी एडिशनल और थोड़ी सी इम्पोर्टेंट जो चीज़ें मतलब ये थी, ये तो आनी ही चाहिए, लेकिन जो मैं अब बताने जा रहा हूँ ये थोड़ी सी कहीं ना कहीं एडिशनल हैं, थोड़ी सी एडवांस हैं, इनके बारे में ज़्यादातर लोगों को नहीं पता होता है, लेकिन फिर भी मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। बैंक के इंडस्ट्री में इनका यूज़ है, एक्चुअल यूज़ इनके बैंक के इंडस्ट्री में है। और जो मैंने ऊपर वाली चीज़ें बताई हैं ये बेसिक नॉलेज है, ये इनका यूज़ हर कंपनी में है और बैंक में तो है ही, ठीक है। क्या है भैया, नंबर 1 है कैश हैंडलिंग। कैश को समझना, कैश को हैंडल करना, पैसों को हैंडल करना, साथ में मैथमेटिक्स। आपको जो मैथ है, जो गणित है, वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। 10,000 में से 750 घटा दिए, कितने बचे, ये नहीं कि वहाँ पे भी कैलकुलेटर का यूज़ कर रहे हैं, थोड़ा आपका माइंड शार्प होना चाहिए। अब माइंड को कैसे शार्प बनाएंगे, उसके लिए आप बादाम खा सकते हो, रनिंग कर सकते हो, या फिर एक्सेट्रा चीज़ें कर सकते हो, ठीक है। नंबर 2 है यहाँ पर कस्टमर सर्विस, ठीक है। आपके अंदर ऐसी खासियत होनी चाहिए कि आप कस्टमर को सर्विस दे सकें। अगर कस्टमर को कुछ रिक्वायर्ड है कि भैया मुझे ये चीज़ चाहिए, तो उसको आप किस तरीके से दे सकते हो, उसको
कंफर्म चीज़ें बता सकते हो कि हाँ मुझे ये पता है और ये ऐसे होता है, या फिर आप उसको सजेस्ट कर सकते हो कि ऐसे नहीं सर, इसमें आपका नुकसान है, इसमें फ़ायदा है, ऐसे कर लीजिए। ठीक है जी। उसके बाद है नंबर 3 कंप्यूटर नॉलेज। और ये जो एडिशनल चीज़ें मैं बता रहा हूँ आपको, ये मैं अपनी तरफ से बिल्कुल नहीं बता रहा हूँ। HDFC बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट से मैंने ये सारी चीज़ें उठाई हैं और उन्होंने कहा है कि अगर हमें कोई बंदा चाहिए तो उसके अंदर ये खासियत, ये स्किल्स होना ज़रूरी है। ठीक है जी। कंप्यूटर नॉलेज में मैंने जितनी चीज़ें ऊपर बताई हैं ये बेसिक हैं, ये आनी चाहिए और बस इतना ही आना ज़रूरी भी है। ठीक है जी। नंबर 4 है हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन। इसका मतलब क्या होता है आप गूगल करिए, इसके बारे में पढ़िए। ऑर्गेनाइजेशन एक संस्था को कहते हैं, किस तरीके से संस्था काम करती है। किसी भी संस्था में जाने से पहले, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करने से पहले उसके बारे में नॉलेज लो, अच्छे से पढ़ो, रीडिंग करो एंड देन अप्लाई करो। ठीक है। तो ऑर्गेनाइजेशन का मतलब मीनिंग हर चीज़ पढ़ लो गूगल पे, कैसे काम करती है, क्या होता है, देन अप्लाई। ठीक है। उसके बाद है प्रॉब्लम सॉल्विंग। HDFC बैंक में जिन लोगों की ज़रूरत है वो होने चाहिए एक्चुअल में प्रॉब्लम सॉल्विंग। मतलब अगर कोई प्रॉब्लम आ गई तो ये नहीं कि सर मैं नहीं कर सकता या उससे करा लो। अगर आप खड़े हो मीटिंग में तो हाँ आप ऐसे बंदे होने चाहिए, सही है, यस सर मैं कर सकता हूँ, मैं इसको कर सकता हूँ। मेरी कंपनी में एक लड़का था बहुत ही सही है और वो हर काम में सबसे पहले कूदता है और वो करता भी है। कूदने का मतलब ये नहीं कि नहीं किया, ख़राब कर दिया, वो करता भी है उसको, मुझे वो बहुत पसंद है, मैं ऐसा नहीं हूँ। उसके बाद है रिटन एंड वर्बल कम्युनिकेशन। जी हाँ, ऊपर बताया था मैंने कम्युनिकेशन स्किल के बारे में। अगर आपकी रिटन में कम्युनिकेशन अच्छी नहीं है, आपको लिखना नहीं आता है, आपको लिखकर समझाना नहीं आता है, तो आपके अंदर कमी है। और वो तो सेकेंडरी है, फर्स्ट तो ये है या प्राइमरी तो ये है कि आपको बोलकर कम्युनिकेट करना आना चाहिए। जिस तरीके से मैं बोल रहा हूँ विदाउट एनी स्क्रिप्ट और बिना रुके, वैसा आपको आना चाहिए। ठीक है, कि मैं यहाँ पर काम करता हूँ। अब बात करते हैं यहाँ पर प्रोसेसिंग ट्रांजैक्शन के बारे में पता होना चाहिए। बेसिक नॉलेज बैंकों के बारे में होनी चाहिए जिस बैंक में जा रहे हो। और हाँ, बहुत सारे लोग कहते हैं भैया हमारी जॉब लगवा दो, और मैं कैसे लगवाऊँ? तुम्हें अपनी पोस्ट के बारे में नहीं पता। जब मैं लोगों से पूछता हूँ कि आपको किस पोस्ट पे जाना है, तो वो गोल हो जाते हैं। ठीक है, खासकर लड़कियां और लड़के भी तो होते हैं। लेकिन भाई तुम्हें जब यही नहीं पता कि हमें किस पोस्ट पे जाना है तो मैं कैसे लगवा सकता हूँ? सबसे पहले जॉब लेने के लिए अपना एक एरिया डिसाइड करो। ठीक है, मुझे रिलेशनशिप मैनेजर बनना है तो उसी के हिसाब से तैयारी करो, उसी के हिसाब से बोलचाल करो। ठीक है, ये तो है नहीं कि हर चीज़ की तैयारी कर ली, बन कुछ पा नहीं रहा, तो उसका कोई लॉजिक नहीं है। प्रोसेसिंग ट्रांजैक्शन क्या होता है इसके बारे में आप गूगल पे पढ़िए, अच्छे से पढ़िए। मैं भी बता सकता हूँ लेकिन वीडियो के लेंथ ज़्यादा जाएगी, कोई मतलब नहीं है। लेकिन आप सुनकर उतना इम्प्रेशन या फिर उतना इफेक्ट नहीं पड़ता है जितना आप खुद से रीड करके पढ़ोगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा और ज़्यादा जल्दी समझ में भी आ जाएगा। ठीक है। उसके बाद है अटेंशन टू डिटेल बताने के लिए आपको हर टाइम अटेंशन में रहना चाहिए कि हाँ सावधान सतर्क, मैं इसको बता सकता हूँ, मैं आपको समझा सकता हूँ। ठीक, समझ में आ गई। उसके बाद है बेसिक अकाउंटिंग। इन्होंने लिखा है बेसिक अकाउंटिंग, लेकिन मैं ये गारंटी कर सकता हूँ गाइज, अगर आप बेसिक अकाउंटिंग करके किसी बैंक में जाना चाह रहे हो तो पॉसिबल नहीं है। आपको एडवांस चीज़ें आनी चाहिए, एक्सपीरियंस भी चाहिए। ठीक है, इन्होंने लिख दिया है बेसिक अकाउंटिंग। बेसिक का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ अकाउंटिंग का है पता है, पूरे अक्षर का मतलब पता होना चाहिए, सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, GST टैक्स, ये सारी चीज़ें आपको नॉलेज में आना चाहिए। ठीक है। उसके बाद है फ़ोन सपोर्ट। फ़ोन पे आपको सपोर्ट देना आना चाहिए कस्टमर को। ठीक है, कहीं पानी लीकेज हो रहा है तो आपको कंपनी कॉल करके कि भैया पानी लीकेज हो रहा है, क्या करना चाहिए? तो आपको कोई ऐसा सजेशन इधर से देना है जो पानी रुक जाए। एग्जाम्पल है, कभी सोचो HDFC बैंक में पानी कहाँ से आ गया, तो पानी वानी नहीं है। ठीक है, अगर किसी का कोई दिक्कत है तो उसको आपको फ़ोन पे भी सपोर्ट करना आना चाहिए। अब बहुत सारे लोग कहेंगे कि भैया ये सारी चीज़ें हम कहाँ से सीखें जो आप बता रहे हो, तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है दोस्तों। इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करके रखो। ठीक है, उससे ये होगा मैं इन सारे पॉइंट्स पे आज नहीं तो कल एक वीडियो ज़रूर बनाऊंगा और पूरे डेप्थ में बनाऊंगा। ठीक है, तो आपकी हेल्प ज़रूर होगी। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिर आप मिस कर दोगे। ठीक है। उसके बाद है टेक्निकल सपोर्ट। आपको टेक्निकल सपोर्ट करना भी आना चाहिए। मान लो कभी भी कुछ भी समस्या हो जाती है, कहीं भी हो जाती है, तो आप उसके अंदर भी थोड़ा बहुत नॉलेज आपको होना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि आप टेक्निकल के पूरे मास्टर बन जाएं, सारा काम छोड़ दें, टेक्निकल चीज़ें समझना शुरू कर दें, टेक्निकल गुरुजी बन जाएं। नहीं, आपको नॉर्मल जितना आता है उतना तो आना ही चाहिए। उसके बाद मतलब बिल्कुल बुद्धू बन के नहीं रहना है। ठीक है, कि आपको बुलाया ही जा रहा है, स्पेशली उसी काम के लिए बुलाया जा रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप हर काम में थोड़ा थोड़ा कहीं ना कहीं आपको आना चाहिए। उसके बाद है टीम वर्क। अगर आप टीम के साथ काम करने में
मतलब कोई दिक्कत नहीं है आपको तो बहुत अच्छी बात है, और टीम के साथ काम करने में आपको प्रॉब्लम होती है तो फिर एक समस्या है, तो ये आपको सुलझना है, ठीक है, इस चीज़ से समझ। उसके बाद है लोन प्रोसेसिंग। लोन के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए, कितने तरीके के लोन होते हैं, कौन से लोन में कितना टाइम लगता है, मतलब हर चीज़ इसके बारे में ही पता होना चाहिए, ठीक है। अभी तो फ़िलहाल मैं थक गया हूँ और सारे पॉइंट्स हमारे यहाँ पर क्लियर भी हो गए हैं। आई होप आपकी समझ में कुछ आया होगा। मैंने जो शुरू के पॉइंट्स बताए हैं जो बेसिक है उनको तो सीखना कंपलसरी है अगर बैंक में जाना है तो। ये एडिशनल वाले ना भी आएँ कोई बात नहीं, लेकिन हाँ जो मैंने बेसिक बताए हैं, ठीक है, जैसे इंग्लिश की टाइपिंग, डाटा एंट्री, पीपीटी, ईमेल, कम्युनिकेशन स्किल, मार्केटिंग नॉलेज, टीम, ब्राउजिंग और इंग्लिश अंडरस्टैंडिंग, इंग्लिश स्पीकिंग, ये सारी चीज़ अगर आती हैं तो मैं आपकी जॉब लगवा सकता हूँ फिर, ठीक है, नो प्रॉब्लम। और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, लिंक विंक सब नीचे दिए गए हैं। और इस वीडियो में अगर तुम्हें कुछ समझ में आया है, ठीक है, कुछ लगा कि हाँ वीडियो काम का है, तो प्लीज़ शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों के साथ। बहुत सपोर्ट मिलता है आपके शेयर करने का और मुझे पता भी चल रहा है। ऐसा नहीं है कि आप शेयर नहीं कर रहे हो, आप लोग कर रहे हो। कुछ लोग ऐसे हैं जो ना शेयर करते हैं ना सब्सक्राइब करते हैं और भाग जाते हैं वीडियो देख के, ठीक है, तो तुम गलत कर रहे हो भाई। शेयर, सब्सक्राइब, लाइक वाइक करो, इससे मुझे सपोर्ट मिलता है। हमारे जितने वीडियोज़ हैं वो उन लोगों तक भी पहुँच जाते हैं जिनको एक्चुअल ज़रूरत है। तो व्हाट्सएप पर शेयर कर दिया करो, 5-6 लोगों को हो जाएगा। और ऐसे ही पावरफुल वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ठीक है, और घंटी दबा लेना, ठीक है। मेरा नाम जुनैद है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे दोबारा। जय हिंद, खुदा हाफिज़।